तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। घटनासार की सीरीज़ के 4 पार्ट आ चुके हैं और आज 5वां पार्ट है। इस सीरीज़ में मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आपको करंट अफेयर याद रखना है, कुछ तरीके बताए हैं, कुछ ट्रिक्स बताए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं कि जिससे आपको करंट अफेयर लंबे समय तक याद हो जाए। तो कोशिश करिए कि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ट्रस्ट करिए, आपको अगर एक बार सुनने के बाद करंट अफेयर तुरंत की तुरंत याद हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने इस सीरीज़ को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट किया है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, क्योंकि ये बुक केवल हिंदी मीडियम में आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर क्या है, पेन पिंटर अवार्ड के बारे में। पेन पिंटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। अरुंधति राय कौन है? एक लेखिका हैं जो कि राइटर हैं, लिखती हैं ये। तो पेन पिंटर अवार्ड किसको दिया गया है? अरुंधति राय को। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? अरुंधति का निकाला धरती और पेन पिंटर है पेन, तो पेन को धरती पर पटक दिया, पेन को धरती पर पटक दिया। धरती से आपको क्या याद आ जाएगा? अरुंधति राय। ठीक है, तो पेन पिंटर अवार्ड हुआ। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड किसको दिया गया है? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड किसको दिया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GRSE लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, याद रखना है। और ये कंपनी क्या बनाती है? शिप वगैरह को बनाती है, उनको रिपेयर करती है। ठीक है, क्या अवार्ड मिला है इसको? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए, बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया को हाल ही में वर्ल्ड वन मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला? तो हमें क्या याद रखना है? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको मिला? सोमालिया की एक मीडिया टीम को मिला। इसका नाम था बिलन। तो कैसे याद रखेंगे? मीडिया सोमवार को बिल में घुस गई। तो मीडिया के बारे में बात हो रही है, मीडिया अवार्ड मिला है, और सोमवार मतलब सोमालिया, और बिल मतलब बिलन टीम को मिला है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, गोल्डन कॉच अवार्ड। गोल्डन कॉच अवार्ड किसको दिया गया? द गोल्डन थ्रेड को। द गोल्डन थ्रेड क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है। तो गोल्डन कॉच अवार्ड किसको? द गोल्डन थ्रेड को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की दिया गया है, डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वन्य जीव फिल्म निर्माता। वन्य जीव फिल्म निर्माता मतलब वाइल्ड लाइफ पे मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है सुबैया नल्लामथु। क्या? सुबैया नल्लामथु। उन्हें एक अवार्ड दिया गया, उसका नाम क्या है? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखना है इसका नाम। सुबैया नल्लामथु कौन है? वाइल्ड लाइफ पे जो फिल्म निर्माता हैं, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर हैं, और इन्हें अवार्ड दिया गया है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अब देखिए, ये जो सुबैया नल्लामथु हैं, इन्होंने टाइगर एंथम लिखा था। जब टाइगर, जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है 1973 का, जब उसके 50 साल पूरे हुए थे 2023 में, तो इन्होंने टाइगर एंथम लिखा था। आपने नहीं सुना है तो एक बार यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, भूमि नायक किसको बोला जाता है? तो भूमि नायक महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश सोकरे को घोषित किया गया है। किसको और किसने घोषित किया है? UN ने घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन ने भूमि नायक किसको घोषित किया है? सिद्धेश साकोरे को घोषित किया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, कौन सा अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें खगोल विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार मिला? तो खगोल विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसको मिला? श्रीनिवास R कुलकर्णी। याद रखना, श्रीनिवास R कुलकर्णी। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमी की। ठीक है, अगला करंट अफेयर, देखिए, सबसे पहले इन स्पेस के बारे में बात करते हैं। इन स्पेस इसरो की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद के भोपाल में है, BHOPL। यहाँ भोपाल लिखा आ जाएगा, भोपाल नहीं है, भोपाल एक जगह है अहमदाबाद में, वहाँ पे इन स्पेस का हेडक्वार्टर है। अब इन स्पेस को एक अवार्ड मिला है, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम हुई थी, उसमें इन स्पेस को अवार्ड दिया गया। क्यों अवार्ड दिया गया? क्योंकि इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी और उद्योग विकास को सक्षम बनाया था। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? इन स्पेस का हेडक्वार्टर और जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में इन स्पेस को अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उसने बहुत अच्छी पब्लिक पॉलिसी बनाई थी जिससे कि उद्योग विकास एम्पावर्ड हो, सक्षम बने। ठीक है, अगला करंट अफेयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये वाला, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला जो पिंक ई रिक्शा चलाती हैं, उनको यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा
अमन क्लूली महिला सशक्तिकरण मतलब अमन क्लूली वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? आरती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरती कौन है? बहराइच जिले की हैं, 18 साल की हैं, पिंक ई रिक्शा चलाती हैं और यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स थर्ड द्वारा अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। यूपी की हैं और यूपी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, तो याद रखना है करंट अफेयर आरती। ठीक है, अगला करंट अफेयर, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसको दिया गया? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी को। शबाना आजमी कौन है? एक अभिनेत्री हैं, ठीक है, मतलब एक एक्ट्रेस हैं और उनके योगदान के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया। और क्या नाम है उनका? शबाना आजमी, याद रखना है। अगला करंट अफेयर, चित्तानंद नायक को 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी सबसे छोटी फिल्म के लिए कांसला स्नेफ पुरस्कार दिया गया। उस फिल्म का नाम क्या है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। सनफ्लावर वन द फर्स्ट वन टू नो। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? चित्तानंद नायक को अपनी छोटी फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड मिला? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। और अब सेरेमनी कौन सी थी? फेस्टिवल कौन सा था? कांस फिल्म फेस्टिवल था। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? देखिए, जब आप सन को मतलब सनफ्लावर एक फूल है, उसको आप सूंघ रहे हो, खुशबू ले रहे हो, तो आपको आनंद आ रहा है, और आनंद से चितानंद। ठीक है, अगला करंट अफेयर, कौन सी महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड दिया गया? तो इसमें आपको क्या याद रखना है? वो कौन सी महारत्न कंपनी है जिसने ग्रीन फ्यूचर को प्रमोट किया और उसको सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड्स दिया गया? तो आरईसी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महारत्न कंपनी है और अवार्ड मिला ग्रीन फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए, यूएन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो यूनाइटेड नेशन एक अवार्ड देती है जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, तो वो मेजर राधिका सेन को दिया गया। किसको? मेजर राधिका सेन को। अब इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया? ये जो कॉन्गो कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका में, वहाँ पे ये तैनात थी। वहाँ पे जो यूएन के मिशन चलते हैं, पीस मिशन, उसमें ये तैनात थी और उनके लिए इसको अवार्ड कौन सा दिया गया? जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अब देखो इसमें कई तरह से करंट अफेयर बन सकते हैं कि वो कहाँ तैनात थी जब उनको जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो डीआरसी में तैनात थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक है, ये अवार्ड कौन देता है? तो यूएन देता है। क्लियर। अगला करंट अफेयर, हेल्थ के फील्ड में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को किया गया। तो नेल्सन मंडेला एन और नेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे करके निम्हांस याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइप्लो से सम्मानित किसको किया गया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है। भूटान में एक सिटी है गलेपू सिटी, GALEPHU, इसको भी इंडिया डेवलप कर रहा है। अगर एग्जाम में पूछ ले गलेपू सिटी नेपाल में है, बांग्लादेश में है, भूटान में है, तो भूटान में आपको याद रखना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन की टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया? तो इसरो को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार किसके लिए दिया गया? उसकी चंद्रयान टीम की सक्सेसफुल मिशन टीम को दिया गया, जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसकी मिशन टीम को। अब आप ये बताएंगे चंद्रयान 3 को किस डेट को लॉन्च किया गया था? और एक डेट और चंद्रयान 3 से रिलेटेड है 23 अगस्त। 23 अगस्त को अब हम क्या मनाते हैं, ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला करंट अफेयर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, अच्छा ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। हर करंट अफेयर को हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? तो सुनील भारती मित्तल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूके PCS 2024 के एग्जाम में ये आ भी चुका है। ठीक है, तो
ब्रिटेन के जो राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि किसको दी गई? सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर रतन टाटा ऑप्शन दे देगा तो आप पक्का रतन टाटा मार के आएंगे, नहीं, सुनील भारती मित्तल को दी गई है नाइट की उपाधि। इससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जो और हमने घटनाचार की सीरीज बताई हैं, कि अगर नेपाल से रिलेटेड, भूटान से रिलेटेड और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है तो हमें याद रखना है, क्योंकि यूपीपीसीएस 2023 में आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। वहाँ पे कोई टैक्स स्कैंडल हुआ था, ठीक है, वहाँ के मतलब एक ऐसे करके 2-3 करंट अफेयर पूछे थे। तो यहाँ पे भी देखो वहीं के राजा हैं, उन्होंने नाइट की उपाधि दी। यहाँ पे आरती जी को भी एक अवार्ड मिला है, अमन क्लूनी, वो भी किसने दिया है? ब्रिटेन के राजा ने दिया है। तो याद रखना है, ठीक है। इसमें राजा कौन है? चार्ल्स III, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पंकज कुमार चटर्जी ने क्या किया? बंगाली में अनुवाद किया स्टार लिनर दीवान का। स्टार लिनर दीवान का तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? रोमन रोलैंड पुरस्कार। रोमन रोलैंड पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। पंकज कुमार चटर्जी ने स्टार लिनर दीवान का ट्रांसलेशन किया बंगाली में, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला? रोमेन रोलैंड पुरस्कार, ठीक है। ऐसी तोड़ मोड़ के आपको करंट अफेयर पढ़ने होते हैं जिससे कि आपको याद रहें, ठीक है। मैं डायरेक्ट लाइन टू लाइन कोशिश कर रहा हूँ कम से कम पढ़ूँ और तोड़ मरोड़ के पढ़ूँ जिससे आपको याद हो जाए करंट अफेयर, ठीक है। अगला करंट अफेयर, अगर मैं पूछूं कि 58वां नंबर, याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 2023 का है, याद रखना, 2023 का, ये भी याद रखना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, ये भी यूकेपीसीएस 2024 में आया था। ये दोनों करंट अफेयर आए थे। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए बुकलेट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सुनील भारती मित्तल भी आया था और जगत गुरु रामभद्राचार्य भी आया था। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, ये तीनों करंट अफेयर आपको याद रखने हैं जो मैंने मार्क किए हैं, ठीक है। अगला, गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको दिया गया? भारत को दिया गया। ये आयोजन कहाँ पे हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आयोजन हुआ, उसमें गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको दिया गया? भारत को दिया गया। अगला करंट अफेयर, ग्रैमी अवार्ड, 66वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड, जैसे कि मतलब ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में किस भारतीय संगीतकारों को सम्मानित किया गया? तो राकेश चौरसिया जी को, जो कि बांसुरी बजाते हैं, बेला फेक को, जाकिर हुसैन को, एडगर मेयर को, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड में इन 4 लोगों को सम्मानित किया गया बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में, क्लियर। अगला करंट अफेयर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, किसको? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन में 40 बना के दे दूँ फिर क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो 60 भी याद रखना है, 60 नंबर भी याद रखना है। अगला करंट अफेयर, गणतंत्र दिवस हमारा 75वां मनाया गया और उसमें प्रथम पुरस्कार किस झांकी को दिया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृत मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जंगनी थीम वाली झांकी को दिया गया। संस्कृत मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी थी, लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम थी उसकी, उस झांकी को दिया गया। तो हमने एक करंट अफेयर कंप्लीट किया, ठीक, मतलब हमने अवार्ड वाले करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं आज की वीडियो में। अब हम कंप्लीट क्या करेंगे? स्पोर्ट्स, ठीक है। एक ही वीडियो में हम अवार्ड भी कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारा आज टारगेट है कि स्पोर्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो स्पोर्ट्स में पहला करंट अफेयर क्या है? 9th ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता? तो 9th ICC T20 किसने जीता? इंडिया ने जीता। और किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। अब ये मैच कहाँ हुए थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बारबाडोस के वेस्ट इंडीज़ में, बारबाडोस के वेस्ट इंडीज़ में, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। और ये वेस्ट इंडीज़ जो कंट्रीज़ है वो आइलैंड, कई सारे आइलैंडों का कंट्रीज़ है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन कहाँ पर है, किस ओशन में है इसकी लोकेशन और कौन से कंट्री के पास है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो टेबल टेनिस में कंटेंडर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला, श्रीजा अकुला, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक खराब सा निमोनिक्स बनाया है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना इसे याद कर लीजिए। अकुला हो गई है व्याकुल, आकुल मतलब आकुल का
अगर हम कहें तो विलोम व्याकुल व्याकुल हो गई हैं अकुला, और वो कंटेंडर का खिताब, टेबल टेनिस के कंटेंडर का खिताब जीत गई हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको पढ़ते समय बनाना है और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। एग्जाम में 100% सही होगा, आप कट ऑफ से बहुत आगे निकल जाओगे। इसी तरीके से पढ़ना सीखिए पहले। ठीक है, अगला करंट अफेयर, कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोजन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सिट्रोजन का ब्रांड एम्बेसडर किस फ्रांसीसी कार निर्माता को घोषित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रिकेटर जिनको के सिट्रोजन एक फ्रांसीसी कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। वहाँ विराट कोहली लिखा आ जाएगा या बुमराह लिखा आ जाएगा, नहीं, तो महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रोजन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कार बनाती है जो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा को जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी? तो पहली भारतीय घुड़सवार हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है? श्रुति बोरा। श्रुति बोरा। तो आपको कैसे याद रखोगे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए श्रुति बोरा का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो घुड़सवारी से है। ठीक है, ये पहले याद रखना है। ये कौन सा अवार्ड मिला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट श्रुति बोरा हमारी घुड़सवारी से रिलेटेड है। ठीक है, जब आपको इतना याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं। अगला करंट अफेयर, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसको दी गई 2025 के लिए? तो भारत को दी गई। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को दी गई। अगला करंट अफेयर, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? विराट कोहली को। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द अवार्ड विराट कोहली को। याद रखना, जहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनने के चांस होते हैं वहाँ पे आपको क्या होता है कि खुद से सोचना है, रोहित शर्मा लिखा आ गया तो क्या करूँगा मैं? आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द अवार्ड विराट कोहली को। ठीक है, किंग कोहली को दिया गया अवार्ड। अगला करंट अफेयर, एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वॉल्ट स्पर्धा में गोल्ड पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्टिक बनी? तो ताशकंद में हुई। ताशकंद में क्या हुआ? सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई, उसमें गोल्ड पदक जीतने वाली कौन सी महिला जिम्नास्टिक बनी? दीपा करमकार, पहली है। ठीक है, इससे पहले किसी ने नहीं जीता है गोल्ड पदक। तो अब आपको ये बताना है कि ताशकंद की कैपिटल क्या है? ताशकंद की कैपिटल क्या है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला करंट अफेयर, आईपीएल 2024 का खिताब फाइनल में सनराइज हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो आईपीएल 2024 किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। भूलना नहीं है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। और हराया किसको? सनराइज हैदराबाद को। ठीक है, तो सनराइज हैदराबाद को हराया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, और 2024 का था और तीसरी बार जीता है इसने। ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला करंट अफेयर, 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, श्याम का मतलब क्या होता है? काला, ब्लैक। और जब हम शतरंज की बात करते हैं, शतरंज में वाइट और ब्लैक कलर के बॉक्सेस होते हैं, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पी श्याम निखिल। अगला करंट अफेयर, आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो 600 छक्के T20 में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, हिटमैन, सब जानते हैं किसको बोलते हैं? रोहित शर्मा को। किसके खिलाफ मैच था? आयरलैंड के खिलाफ मैच था। अगला करंट अफेयर देखिए, अगला करंट अफेयर कि 10वें फीफा महिला विश्व कप 2037 की मेज़बानी किसको दी गई? ब्राज़ील को दी गई। किसको? ब्राज़ील को। 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 का ब्राज़ील में होगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आपको सीखने की है इस करंट अफेयर में। अब ये कहाँ डिसाइड हुआ कि ब्राज़ील को दी जाएगी? तो थाईलैंड में मीटिंग हुई थी फीफा कांग्रेस की। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगर देखिए ये मेज़बानी इंडिया को दी जाती तो ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी जब इंडिया को दी गई है मेज़बानी के 10वां फीफा महिला विश्व कप। बट यहाँ तो ब्राज़ील को दी गई है, तो आपको ये लोकेशन नहीं याद रखनी। ठीक है, अगला करंट अफेयर, आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो T20 मैन वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला करंट अफेयर, वह भारतीय क्रिकेटर से 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, तो वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं सभी प्रारूपों से संन्यास लेता हूँ। ठीक है, याद रखना 2 जून डेट इसलिए याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हमारे मतलब
रोहित शर्मा और कोहली ने भी किसी फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो यहाँ पे याद रखना है कि 2 जून के आसपास दिनेश कार्तिक ने लिया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, पेरिस फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30वां समर ओलंपिक है, कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। समर ओलंपिक 33वां पेरिस में हो रहा है। उसमें जूरी सदस्य के रूप में चुनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्किस मीर। ठीक है, अभी चल भी रहा है वो। अगला करंट अफेयर, फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप में प्रायोजक के रूप में किसको चुना है? तो फीफा ने कहा है कि 2024 मतलब जो अगला वर्ल्ड कप होगा फीफा का, उसमें एडवर्टाइजमेंट के रूप में किसको चुना है? आरामको को चुना है। अब देखिए, आरामको बहुत न्यूज़ में रहती है। आरामको कहाँ की कंपनी है? सऊदी अरेबिया की कंपनी है, भूलना नहीं है। आरामको कहाँ की कंपनी है? सऊदी अरेबिया की कंपनी है और तेल की कंपनी है ये। ठीक है, न्यूज़ में रहती है, इसलिए मैंने आपको बोला, अभी याद रखना है इसको। अगला करंट अफेयर, विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। तो बॉब जोन्स पुरस्कार किसको मिला? टाइगर वुड्स को मिला। टाइगर वुड्स कौन सा गेम खेलते हैं? गोल्फ खेलते हैं। उधर मैंने ऊपर श्रुति वोरा बताया घुड़सवारी, टाइगर वुड्स का आपको क्या याद रखना है? गोल्फ खेलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सबको याद रहता है टाइगर वुड्स, आपको भी याद कर लेना है। अगर नहीं याद हो रहा है तो याद करिए, 2-3 बार बोलिए टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर, विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग, चीन में किया जाएगा। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2027 का चीन में किया जाएगा। ठीक है, अगला करंट अफेयर, किस भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरसिंह यादव को। मतलब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसको चुना गया है? नरसिंह यादव को। ठीक है, अगला करंट अफेयर, T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 का, उसमें एम्बेसडर किसको चुना गया है? युवराज सिंह को। ऊपर हमने किसको देखा? शाहिद अफरीदी को और युवराज सिंह, दोनों हो गए T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बात की गई है तंबाकू निषेध दिवस। मतलब तंबाकू को एलिमिनेशन करने के लिए हम डे मनाते हैं, तंबाकू प्रिवेंशन डे, वो 31 मई को मनाते हैं। 31 मई नहीं भूलना सबसे पहले। ठीक है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? पीवी सिंधु को। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु से कहा गया है कि आप कोशिश करें कि तंबाकू निषेध दिवस को प्रमोट करें, तो ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, कि वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने कोलकाता के कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से किसने संन्यास की घोषणा की है? सुनील छेत्री ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रुति वोरा घुड़सवारी कर ली हमने, टाइगर वुड्स किससे कर लिए? गोल्फ से कर लिए। सुनील छेत्री किससे कर लिए हमने? फुटबॉल से कर लिए। और इन्होंने भी कह दिया है कि हम अब संन्यास लेते हैं। ठीक है, उधर हमने दिनेश कार्तिक का भी पढ़ा, उन्होंने भी कहा कि हम हर फॉर्मेट से संन्यास लेते हैं। क्लियर? ऐसे याद रखना है करंट अफेयर कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो उससे एग्जाम में बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए करना। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉन का दर्जा हासिल किया है। ठीक है, वो कौन है? आईपीएल को किसका दर्जा मिल गया है? डेकाकॉन का दर्जा मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे डेकाकॉन क्या है? तो डेकाकॉन उस कंपनी को बोलते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू 10 मिलियन से ज़्यादा है। ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? डेकाकॉन बोलते हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 10 मिलियन से ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आई होगी, सर यूनिकॉर्न क्या है? तो यूनिकॉर्न ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी जो मार्केट वैल्यू है या ब्रांड वैल्यू है $1 बिलियन से ज़्यादा है, $1 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किसने जीता? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराया? भारत को हराया। ये मैच कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। इंपॉर्टेंट 3 करंट अफेयर एक साथ हो गए कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 भारत हारा, ऑस्ट्रेलिया जीता। ये मैच कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, अगला करंट अफेयर, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका 6th वर्जन है यूथ गेम का, उसका शुभंकर किसको बनाया गया है? वीरा मंगलाई वेलु नाचियार। अब ये कौन है? ये एक रानी है साउथ इंडिया की, जिन्होंने पहली ऐसी रानी है जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। तो ये नाम याद रखना है, 1780 के आसपास, डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्री में। ठीक है, अगला करंट अफेयर, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष
सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? लियोन मेसी। सब जानते हैं कि अर्जेंटीना के हैं और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अवार्ड किसको दिया गया? कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का लियोन मेसी को। अगला करंट अफेयर कि किस कंपनी को 2024 से 2028 के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है? तो टाटा को। टाटा से कहा गया है कि आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप दी जाती है आईपीएल की, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है ये भी करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। रिकॉर्ड 8 बार इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया बाल्कन, तो बाल्कन के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए बाल्कन वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो यूरोप के जो ईस्टर्न वाले कंट्रीज़ हैं उनको बाल्कन स्टेट बोलते हैं। बाल्कन स्टेट, बाल्कन मतलब छोटे छोटे हैं, यूरोप के जो ईस्टर्न वाले कंट्री हैं बहुत छोटा छोटा एरिया है उनका, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उन स्टेट्स को बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया को जब आज़ाद किया जा रहा था तो माउंट बेटन एक बाल्कन प्लान लाए थे कि इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अगर इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में रहेगा तो यूनाइटेड नहीं होगा, जब यूनाइटेड नहीं होगा तो हम इंडिया पर राज आगे भी कर सकते हैं या इंडिया से नेगोशिएशन कर सकते हैं, मतलब इंडिया कमज़ोर रहेगा इससे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बट नेहरू जी ने इसका बहुत बुरी तरीके से अपोज किया। फिर जून में एक प्लान आया, 3rd जून प्लान, जिसको एक्सेप्ट किया गया, जिसे माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाल्कन प्लान में इंडिया के छोटे छोटे करना उसका उद्देश्य था, उसको नेहरू जी ने अपोज किया था, ऐसे याद रखना है, बस हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मई 1947 में ये प्लान आया था। अगला करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को FIH के आयोजन को कवर करने के लिए 4 वर्ष का अधिकार प्राप्त किया है? तो वॉयकॉम से ये कह दिया है, वॉयकॉम 18 से हॉकी फेडरेशन ने कि हमारे यहाँ मीडिया के अधिकार आपको दिए जाते हैं, आप ही कवर करिए सारे आयोजनों को, ठीक है। अगला करंट अफेयर, एशियाई शीतकालीन खेल जिसका आयोजन 28 फरवरी को से स्टार्ट हो रहा है चीन में, उसका शुभंकरर का अनावरण क्या है? शुभंकरर कौन है? तो एशियाई शीतकालीन खेल के शुभंकर कौन हैं? बिन और नीनी, ये साइबेरियन बाघ हैं, कि साइबेरियन बाघ के बच्चे हैं, ठीक है। तो 9th एशियाई विंटर खेल स्पोर्ट्स कहाँ पे हो रहे हैं? चीन में हो रहे हैं, उसके शुभंकर कौन है? बिन और नीनी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला करंट अफेयर जो कि आज का लास्ट करंट अफेयर है कि वो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं और कोच भी रह चुके हैं BCCI के, उन्हें कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो किसको मिला है? रवि शास्त्री को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए हमने स्पोर्ट्स के और अवार्ड्स के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारा घटना सार की जो 1 लाइनर करंट अफेयर आते हैं वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।